नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज एक बार फिर से बात होगी उत्तराखंड के सबसे चर्चित और दिल दहला देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड की। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30 मई 2025 यानी कि कल कोटद्वार की एडीजे कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। आखिर क्या हो सकता है फैसला और इस पूरे मामले की सच्चाई क्या निकल कर सामने आएगी। आइए इस केस को गहराई से समझते हैं और जानते हैं आखिर क्यों पूरे देश की नज़र इस फैसले पर टिकी हुई है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में वनतरा रिजॉर्ट में 19 साल की अंकिता भंडारी, जो वहां पर रिसेप्शनिस्ट थी, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आरोप लगा कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, जो बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है, उसने अपने 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता की हत्या की। और इसको लेकर जो खुलासे हुए वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। कोर्ट में मुख्य गवाह विवेक आर्य ने सनसनीखेज ये खुलासे किए हैं। विवेक भी वनतरा रिजॉर्ट में हाउसकीपिंग का काम करता था। अंकिता ने विवेक को फोन पर बताया था कि रिजॉर्ट में मैनेजर सौरभ भास्कर ने कई बार उसके साथ रेप की कोशिश की है। इतना ही नहीं, रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य भी अंकिता का शारीरिक शोषण करता था। विवेक ने यह भी बताया है कि 11 सितंबर 2022 को अंकिता ने उन्हें रात में हुई एक घटना के बारे में बताया था, जिसमें सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य ने शराब के नशे में उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की, जिसके बाद अंकिता ने पुलकित को थप्पड़ मारा था। आरोप है कि अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले कुछ मेहमानों को विशेष सेवाएं देने का दबाव डाला जाता था, जिससे अंकिता ने साफ इनकार कर दिया था। इस इनकार की कीमत अंकिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक अंकिता 8 सितंबर 2022 को लापता हुई थी और 18 सितंबर 2022 को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर से मिला था। इस हत्याकांड ने उत्तराखंड में भारी आक्रोश पैदा किया। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार को विशेष जांच टीम SIT का गठन करना पड़ा। बीजेपी ने भी विनोद आर्य को पार्टी से बाहर निकाल दिया। 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने 47 गवाह पेश किए। हालांकि कोर्ट में बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मुख्य गवाह विवेक के बयानों में कुछ उलटफेर सामने आए हैं। फिर भी उनकी गवाही इस केस में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह अंकिता के साथ हुई यौन शोषण और हत्या के कारणों को उजागर करता है। अब 30 मई को कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन सवाल है क्या होगा कोर्ट का फैसला। 2 संभावनाएं हैं। पहली, अभियोजन पक्ष का दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। विशेष लोक अभियोजन अवनीश नेगी ने कोर्ट में कहा है कि तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। अगर कोर्ट इन सबूतों को मानता है तो आरोपियों को उम्र कैद या फिर फांसी तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इस केस में हत्या के साथ साथ रेप की कोशिश और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। लेकिन दूसरी संभावना यह है कि कुछ लोग ये शक जता रहे हैं कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो एक रसूखदार नेता का बेटा है, शायद वो बच निकले। कुछ का मानना है कि सौरभ और अंकित सजा लेने के लिए बलि का बकरा बन सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। कोर्ट का फैसला सबूतों और गवाहों के बयानों पर निर्भर करेगा। वहीं अंकिता के पिता ने कहा है कि हम चाहते हैं कि तीनों आरोपियों को हमारे सामने फांसी दी जाए। और ये सिर्फ एक परिवार की पुकार नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की मांग है कि अंकिता को न्याय मिले। ये केस सिर्फ एक हत्या ही नहीं, बल्कि वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन शोषण के खिलाफ भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में क्या अंकिता को इंसाफ मिलेगा? क्या कोर्ट इस मामले में कड़ा फैसला लेगी? आप अपनी कमेंट कर जरूर बताएं। 30 मई को फैसले के बाद हम फिर आएंगे एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार।